ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करें क्लास 7 मैथ्स का एक नया टॉपिक। चैप्टर का नाम है पैरामीटर इन एरिया और इस टॉपिक का नाम है सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस और सर्कल का एरिया, ये दो चीज़ें आज हम फाइंड करना सीखेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे बनकर आया उसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सर्कल है हमारे पास। देखिए मैं सर्कल दिखा रही हूँ बच्चों, ध्यान दो इधर। दिस इज द सर्कल वी हैव। सबको नजर आ रहा है? सर्कल का जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेंटर। इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के जो बाहर के पॉइंट से सारे के सारे वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अच्छा, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है और इस पूरी रेडियस का डबल होता है ना? समझ में आया ना? ओके, तो चलो अभी मान लीजिए ये जो सर्कल है हमारा, थ्रेड है किसी के पास? थ्रेड नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम इसकी सर्कमफेरेंस को हम खुद ही देख लेंगे। अभी मान लीजिए ये सर्कल हमारे पास है, दिस सर्कल वी हैव। इस सर्कल की रेडियस 6.4 इस सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ सेंटर से लेके बाहर बाउंड्री जो है, सर्कल की बाउंड्री वहां तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि डायमीटर कितना होगा? 2 × 7 14 सेंटीमीटर। सही है ना? ठीक है, अभी देखो एक मिनट। तो सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2 × r 14 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस। नाउ अब मैं बात करती हूँ, आपको पहले एक चीज बताऊंगी कि जो सर्कल है, देखो सर्कल की ना मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, चलना शुरू किया। कहाँ से? यहाँ से। ये चले बाउंड्री 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 चले, चलते हुए ये वापस यहीं पर पहुंच गए। जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए। जो डिस्टेंस हमने कवर किया इस वक्त, यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और कुछ नहीं बल्कि पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, यानी सर्कल की बाउंड्री की लंबाई। ठीक है ना? पैरामीटर हो जाएगा सर्कमफेरेंस। सर्कल के लिए पैरामीटर ऑफ सर्कल को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये नाम, ये वर्ड याद रहेगा आपको, सर्कमफेरेंस। अब देखिए, अब इस सर्कल की बाउंड्री की लंबाई मैंने मेजर की, और वो मेजर मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक थ्रेड रखूंगी, एक धागा यहाँ पे बांधूंगी और उसे घुमा के बाउंड्री के ऊपर वापस यहाँ पर बांधूंगी और उसको कट कर दूंगी। ठीक है, अब जो दो हिस्से मुझे मिले हैं, उसके दो हिस्से का मतलब एक एंड, एक किनारा यहाँ होगा, दूसरा किनारा घूम के जो हमें मिला यहाँ पे मिलेगा। उस धागे को मैंने खोला सीधा और स्केल से मेजर कर लिया। वो धागे की लंबाई जो होगी वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। बोलो सही है ना? यस मैम। कभी समझ में आया? ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस हमें मिल गई। अब सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस है, मान लीजिए हमने नापा तो हमें इस सर्कल की सर्कमफेरेंस मिली 44 सेंटीमीटर। कितनी मिली? 44 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, समझिए बहुत ध्यान से। जब आप इस सर्कमफेरेंस को आप d से डिवाइड करेंगे, C मतलब सर्कमफेरेंस और d मतलब डायमीटर। जब आप सर्कमफेरेंस से d से सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे, 44 को डिवाइड करना है d से 14 से, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा? यहाँ 2 7 14 और 22/7। ये जो आया है ना वैल्यू आपके पास, C और D का रेशियो जो आपको मिला, रेशियो तो समझते हो ना सब बच्चे?
सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो हमें मिला है, उसकी जो वैल्यू हमें मिली है, ये हर सर्कल, अगर ये सर्कल बड़ा भी होता ना, या अगर मैं इस बैंगल के लिए भी ये चीज करके देखूं, इस बैंगल की सरकमफेरेंस निकालूं और इस बैंगल का डायमीटर निकालूं और दोनों का रेशियो फाइंड कर दूं C/D, तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। सोचो। हाँ, तो पाई के बारे में आप समझ गए दैट पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। कितनी रहती है? 22/7। सर्कल अगर बड़ा होगा तो उसकी सरकमफेरेंस भी बड़ी होगी, जो उसकी बाउंड्री की लंबाई होगी वो भी बड़ी होगी, और उसका डायमीटर भी बड़ा होगा, है ना। तो सरकमफेरेंस, चाहे सर्कल का साइज कुछ भी हो, दोबारा से समझा रही हूँ, सर्कल का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बट पाई विल बी ऑलवेज 22/7। ठीक है, ओके। डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है 3.1412। ठीक है। अच्छा, आपको पता है पाई की वैल्यू सबसे पहले शुरू की जो 4 डिजिट होती है डेसिमल फॉर्म में 3.1412, ये किस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर की थी? ये वैल्यू किसने बताई थी सबसे पहले? यस, वेरी गुड, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो इंडियन मैथमेटिशियन थे। 7th में वो लगा हुआ है ना, पोस्टर लगा हुआ है इंडियन मैथमेटिशियन का, अगर आप लोगों ने देखा हो, वहाँ पे नहीं देखा है तो आज जाके देखना, है ना। उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन आर्यभट्ट के बारे में, बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़ना। आर्यभट्ट ही वो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की जो ये वैल्यू होती है 3.1412, हालांकि पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। लाइफ ऑफ पाई मूवी किस किस ने देखी है आप में से? बस एक ही बच्चे ने? 2, ओके। लाइफ ऑफ पाई मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी है। उसके साथ एक टाइगर होता है। उसमें शुरू में दिखाते हैं कि वो पाई की वैल्यू ना बहुत मतलब बहुत दूर तक उसकी पाई की वैल्यू वो याद रखते हैं, डेसिमल के बाद बहुत। ये एक ऐसी वैल्यू होती है पाई की, अब जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, हायर क्लासेस में, तो कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यस, तो प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, इनफाइनाइटी तक चलते हैं वो एक, मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। ये डेसिमल के बाद ना चलती जाती है इसकी वैल्यू ऊपर, आगे का तो फिक्स है 3 पॉइंट के बाद जो नंबर्स है ना वो चलते जाते हैं, इनफाइनाइटली चलते जाते हैं। अभी तक मिलियन प्लेसेस तक पता चल चुका है हमें पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें जो शुरू के 4 डिजिट है ना, ये वाली जो वैल्यू थी, ये इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने डिस्कवर की थी। ठीक है। अच्छा, जो आपको पढ़नी है पाई की वैल्यू, वो ये वाली पढ़नी है फ्रैक्शन फॉर्म में। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी डिवाइड करके। ठीक है, आगे समझ में। बट अभी हम डेसिमल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म की। 22/7 पाई के बारे में सब बच्चों को समझ में आया? पाई क्या है? सर्कल की सरकमफेरेंस और सर्कल की डायमीटर का रेशियो, उसको हम पाई कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाई, so when we divide the circumference of the circle by the diameter of that circle, then we get a constant value which is pi. Okay. अभी हम सर्कमफेरेंस के बारे में तो हमें पता चल गया, अभी सॉरी पाई के बारे में तो पता चल गया। अब यहाँ से देखो, पाई C/D की वैल्यू कितनी है? पाई है। C/D की वैल्यू कितनी है? पाई। अब C की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? पाई इंटू डी लिख सकते हो क्या? बोलो, पाई इंटू डी लिख सकते हो। डी इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अच्छा, क्या आप डी को 2r लिख सकते हो? 2r। डायमीटर को क्या आप 2r लिख सकते हो? यस मैम, लिख सकते रेडियस का डबल लिख सकते हैं क्या? है ना? ठीक है, डायमीटर 2r हो जाएगा। चलो, अभी तीनों चीजों की मल्टी पीछे दिख नहीं रहा है क्या? रियल शायद आपकी हाइट की वजह से पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं। बेटा अपनी सीट चेंज कीजिए, यहाँ बैठो इधर कॉर्नर। नहीं, लास्ट बेंच को अभी भी दिक्कत होगी, अब तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इधर बैठो, रियल इधर बैठो। तो अभी पाई इंटू 2r, तो क्या मिला आपको? यहाँ से मल्टीप्लाई करके 2 यहाँ से मिला आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यानी किसी सर्कल की रेडियस अगर आपको मालूम है
तो आप उसकी बाउंड्री की लंबाई निकाल सकते हो, उस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है, जो सरकमफेरेंस है, वो आप फाइंड कर सकते हो किस फॉर्मूले से, 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें जो फॉर्मूला लिखा मिला वो हम नोट कर लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ये कैसे आया फॉर्मूला, सबको पता चल गया? रटना तो नहीं पड़ेगा। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो नोट कर लेते हैं। yes, 2 पाई आर। R is the radius of the circle. नोट कीजिए।